हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली का 1.4 के प्रश्न संख्या 1 की बात करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या दे रखी है कि बिना विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं की परिमेय संख्या क्या होनी। संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत या अशांत आवृत्ति के हैं। हमें इसमें जो है बिना भाग किए शांत और अशांत बताना है। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसको 13/31 और 25, ये तो जो है वो अंश है और ये हर है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो हमारा हर है वो 31/31 और 25, इसके हम पहले फैक्टर करके देखते हैं। ये कट जाएगा 5 छंग 30, यहाँ से बचेगा 2, 5 दूनी 10, ये हो गया 12 और 5 पंजे 25। अब 5 से फिर से काटेंगे, 5 ही का ना 5, यहाँ से बचा 1, हो गई 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यहाँ से 5 से काटेंगे, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 ही का ना 5। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, जो हमारा 13/31 और 25 जो है, इसको हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब इसमें क्या कहता है कि अगर हम इसमें 2 की पावर 0 जोड़ दें तो ये हमारा 2 गुणा n और गुणा 5m के रूप में आ जाता है। और जिस हर का फैक्टर 2 की गुणा n और 5 की पावर m के रूप में आ जाता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे क्योंकि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको क्या करना है कि जो हर दे रखा है आप उसके पहले फैक्टर कीजिए, उसके बाद देखिए कि वो दो और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ रहा है या नहीं। आपको इस तरह से हर के टुकड़े करके देख लेने हैं, और जो हर में 2 की पावर n और 5 m के रूप में आ जाता है तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 17/8। तो आप इसके जो है 8 के जो हर दे रखा है उसके आप फैक्टर कर लेंगे। 8 के फैक्टर हो जाएगा सीधा सीधा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप 17/8 को किस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3, और यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि जो 5 की पावर 0 है उसके बराबर क्या है, 1। और जब हम 1 की गुणा किसी के साथ संख्या से करते हैं तो हमें वो ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो ये इसका हर जो है उसके फैक्टर 2 गुणा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, आप लिखा जा सकता है।
तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको ये भाषा लिख देनी है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है वो 64/455 है। ठीक है। अब यहाँ पर 455 के क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करके देखते हैं। फैक्टर क्या आते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5 9 45 और 5 इकन 5। अब 91 जो कटेगा वो 7 से कट के देखते हैं। 7 इकन 7 बचे 2, 7 तिया 21 और यहाँ से कट जाएगा 13 बार 13 इकन 13। अब यहाँ पर देखते हैं कि 64/455 के जो फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं। हम इसको लिख देंगे कि 5 गुणा 7 और गुणा 13। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5 है और 5 तो है, इसमें दो, अगर 2 7 है और 13 है तो इसमें क्या है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि अगर यहाँ पर 5 2 और यहाँ पर भी 2 होता, अगर यहाँ पर भी 2 होता तब तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या है, जो कि 13 और 7 ये विषम संख्या है, तो इसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं लिख सकते। तो इसलिए तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है वो 15/1600 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसके 1600 के फैक्टर करके देखते हैं क्या फैक्टर आते हैं इसके। यहाँ से 2 12 से कट जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इकन 2, यहाँ से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 इकन 5। तो इसके फैक्टर ये आ गए। ठीक है। अब हम इसको क्या लिखते हैं कि 15/1600 बराबर, यहाँ पर कितनी देखते हैं, कितनी बार, 2 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख दोगे 2 की पावर 6 और 5 कितनी बार है 2, तो 5 की पावर 2। तो ये क्या है, 2 गुणा 2 की पावर 6 और गुणा 5 की पावर 2। तो ये जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, इसलिए यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 में दे रखा है वो 29/343 है। अब हम इसके हर जो देश में दे रखा है इसके हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करके देखते हैं, यानी फैक्टर करते हैं कि 343 के फैक्टर क्या आएंगे, 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 6, ये हो गया 7 नाम 63, 7 7 49 और 7 एकन 7। जो 29/343 है उसके फैक्टर जो निकल के आए 29/7 की पावर यहाँ पे लिख दोगे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 लिख दोगे, यहाँ पर 3 है। तो अब हम कह सकते ये क्या है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में कर रही हैं, तो इसलिए ये कैसा होगा, एस यानी ऐसा यानी प्रसार जो इसका होगा वो अशांत होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्योंकि इसको 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का यहाँ पे आप लिखोगे रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, देखिए 23 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पे ऑलरेडी जो हर है उसके क्या क्या दे रखे हैं, गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है उसमें 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा है, और जो कि हमारे हर के गुणनखंड ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो हमें देखने से पता चलता है कि ये जो है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ये किस में है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप m के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है वो दे रखा है 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन है हमारा 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, जो हमारा हर है उसके फैक्टर में 2 की पावर दे रखा 5 की पावर 7 है और जो 7 की पावर 5 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा 5 की पावर जो 7 है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते इसे। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 जो है जो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि यह हम
कोई भी यानी जब हर की फैक्टर करते हैं तो उसका रूप जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लिख दोगे क्योंकि यह है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यानी जो 7 तो हमने कर लिया, सॉरी 8 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है वो 5 6 यानी 6/15। अब इसके जो फैक्टर करने हो जाएंगे, सीधे सीधे हम कर देंगे इसके फैक्टर 3 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि 3 गुणा 5 है, तो यहाँ पर हम अगर इसमें 2 की पावर n जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। अब इसमें क्या है? 3 और 5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक इसका जो 2 की पावर n है बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा कि क्योंकि यह है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दे रखा है वो दे रखा है 50। अब हम 50 के फैक्टर देख लेते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 25 हो गए। 5 पंजे 25, 5 एकन 5, तो यहाँ से लिख दोगे 35/5। और 50 के जो फैक्टर आ जाएंगे हर के, वो 2 गुणा 5 की पावर 2, जो कि हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए 210 है, तो हम इसके 210 के फैक्टर करके देख लेते हैं। 3 से काटें, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, ना जाती का 0, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, यहाँ से 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। अब हम ये क्या है हमारा 77/210 के जो फैक्टर हैं हमारे, आप इसको इस तरह से लिख दोगे 210 यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, जो क्योंकि यह है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा।